परम सम्मानीय कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी, परम सम्मानीय हिंदू मुस्लिम एकता के एक वो शख्सियत जिनको कि आज पूरे देश में उन सब हिंदू मुसलमानों के द्वारा सुना जाता है जो देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, परम सम्मानीय आदरणीय मुफ्ती साहब, सर्व आदरणीय श्री बी.के. हरिप्रसाद साहब, रहमान खान साहब, डी.के. शिव कुमार साहब, रोशन बेग साहब, हमारे इमरान किदवई साहब, रज़ा मुराद साहब, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे प्रिय भाई सलीम अहमद साहब, जिन्होंने कि आज ही के 90 साल पहले अशफाकुल्लाह साहब और राम प्रसाद बिस्मिल जी को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर चढ़ाया था। उनकी यादगार में आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया। मैं भाई सलीम अहमद साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये देश धार्मिक देश है, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सब अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये संविधान ने हमको दिया है। धर्म अपने आप में व्यक्तियों को अपना समाज में क्या रास्ता अपनाना है वो हमें सिखाता है। और यही कल्पना अगर आप कर लीजिए कि हमारे धरती पर अगर मनुष्यों में धर्म का पालन करने का दबाव नहीं रहता तो मनुष्यों में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहता। धर्म हमें समाज में बंधकर अपना जीवन यापन करने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी धार्मिक युद्ध नहीं देखा। यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमानों के बीच में धर्म के आधार पर कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हुकूमत के लिए, सियासत के लिए लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कभी भी धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ी गई। मुगल बादशाहों की फौज में हिंदू हुआ करते थे, हिंदू राजाओं महाराजाओं की फौज में मुसलमान हुआ करते थे, और दोनों को मान सम्मान के साथ देखा जाता था। 1857 में अगर कुछ हमारे ही लोग गद्दारी नहीं करते और हिंदू और मुसलमानों के बीच में और अच्छा संगठन होता तो भारत तो 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन हम असफल हुए और ब्रिटिशर्स ने ये सोच लिया कि इस देश में अगर राज करना है तो हिंदू मुसलमानों को बांट कर ही राज किया जा सकता है, नहीं तो इनको संगठित हो गए तो ये हम लोगों को राज नहीं करने देंगे। तो फूट डालो राज करो की नीति तभी से चली आ रही है। और आप देखेंगे कि 1857 और 1947 के बीच में ही ब्रिटिशर्स की सदारत में मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन तैयार हुए, जो कि मूल रूप से
ब्रिटिश हुकूमत का साथ देते हुए हिंदुओं में, मुसलमानों में फिरका परस्त ताकतों को मजबूत करते रहे। और ये वो ताकतें हैं जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस के साथ न देते हुए ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। इतिहास इस बात का साक्षी है। हालांकि अब नई हुकूमत दिल्ली में जो है वो डॉक्टर हेडगेवार साहब को आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का एक प्रयास कर रही है, लेकिन 1942 में जब, और इसके पहले जब विश्व युद्ध दूसरा चला यहाँ पर, तो हिंदू महासभा और संघ ने खुलेआम अपने लोगों को आह्वान किया कि आपको ब्रिटिश फौज में भर्ती होना चाहिए और ब्रिटिश हुकूमत का साथ देना चाहिए। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो दिवस जब 1942 में मनाया 9 अगस्त को, तो इन्हीं संगठनों ने उनका विरोध किया। कांग्रेस वह पार्टी थी जिसने कि आज़ादी के पहले भी और आज भी इन लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाया और दृढ़ता से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ाई लड़ते रहे। अशफाकुल्ला साहब और रामप्रसाद बिस्मिल जी एक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कि फांसी का फंदा हंसते हुए चूम लिया था देश की आज़ादी के लिए। आज उन्हें हम स्मरण करते हैं। दुर्भाग्य से आज एक ऐसा व्यक्ति हमारा देश के प्रधानमंत्री हैं जो मूल रूप से संघ के प्रचारक के रूप में जिन्होंने अपना जीवन बिताया है, जिन्होंने हमेशा अपने हर अंदाज में हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया है और अपनी हुकूमत गुजरात में रहते हुए जो कुछ उन्होंने किया मैं बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर हम सभी को चिंता है। आज से 10 साल पहले तक और 5-7 साल पहले तक हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ना तो तालिबान में गया ना कि अल-कायदा में गया, लेकिन जिस प्रकार से आज मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों के मन में ये बात घर करती जा रही है। जो बात पाकिस्तान कहता चला आया कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको उनका भी न्याय नहीं मिलने वाला है, आज धीरे धीरे उनके मन में ये बात घर करती चली जा रही है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। ये देश सबका है, सभी धर्मों को समान तरीके से हमें नज़रिए से देखना चाहिए। हमसे कई मुसलमान आके पूछते हैं कि साहब महात्मा गांधी को तो किसी मुसलमान ने नहीं मारा, फिर हम पर क्यों अविश्वास किया जाता है? इंदिरा गांधी को तो कोई मुसलमान ने नहीं मारा, फिर हम पर क्यों विश्वास नहीं किया जाता? राजीव गांधी को तो हमने कि नहीं मारा। आज ये विश्वास की जो कमी आती जा रही है व्यवस्था में, शासन की व्यवस्था में, तंत्र की व्यवस्था में, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए हम थोड़ा देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सांप्रदायिकता के जहर फैलाने वाले लोग, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वे धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं। और इसीलिए हम आज देख रहे हैं कि कुछ लड़कों को आईएसआईएस के समर्थन में लोगों को पकड़ा गया है। कहाँ तक ये बात सही है मैं नहीं जानता, क्योंकि आज की हुकूमत पे ये भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि सही केस बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं।
अगर आप देखेंगे तो मैं बुनियादी तौर पर इस बात को कहता हूं कि जिस बाबरी मस्जिद जब से गिरी तब से ही हम लोगों के यहाँ दंगे फसाद कुछ ज़्यादा बढ़ गए। उसके पहले आतंकवाद या तो कश्मीर घाटी में सीमित था या थोड़ा बहुत पंजाब में आया, लेकिन भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे थे। लेकिन बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद हिंदू और मुसलमानों में जिसके बीच में जो दंगे फसाद हुए, हमें इस बात का दुख है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमने हमारे लोगों को नहीं समझाया और इन सांप्रदायिक शक्तियों का मिलकर मुकाबला नहीं किया तो आगे चलकर हमें और भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी। पाकिस्तान में आज जितनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, वहां से और भी गंभीर समस्या है। जब से वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक साहब ने उन सांप्रदायिक शक्तियों को मान्यता दे दी, तब से पाकिस्तान में भी ये फिरका परस्त ताकतें मजबूत हुई हैं और वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। आज मिडिल ईस्ट में भी आप देखेंगे तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। आज हमें भारत को अगर बचाना है तो अशफाकुल्लाह साहब और राम प्रसाद बिस्मिल के उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी, ईसाइयों का भी है और मिलकर ही इन फिरका परस्त ताकतों से हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो आज दिल्ली में हुकूमत है उसको भी सोच लेना चाहिए, ये देश बांट के आप सरकार नहीं चला पाओगे, देश में लोगों को जोड़कर ही हुकूमत कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि देश को मजबूती मिले, अगर आप चाहते हो कि देश आगे बढ़े, तो फिरका परस्त ताकतें चाहे हिंदुओं की हों, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की, चाहे ईसाइयों की हो, इनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा ये करेंगे। जब से सत्ता में आए हैं इन्होंने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन वादे निभाने के बजाय कहीं ये लव जिहाद की बात करते हैं, कहीं घर वापसी की बात करते हैं, कहीं ये गौमांस खाने की बात करते हैं। ये सारी बातें इसलिए करते हैं कि लोगों में फिरका परस्ती ताकतें मजबूत हों और बंटवारा हो। हमें तो इस बात का और भी दुख है कि कई बार जो सरहद पर अपने प्राण न्यौछावर करते हैं उनका उतना सम्मान नहीं होता जितना कि दादरी में अखलाक की हत्या करने वाले का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। उनको तिरंगे झंडे में लपेटकर, अब वो जेल में कैसे मरे नहीं मरे मैं नहीं जानता, लेकिन वो क्या शहीद थे? जिस व्यक्ति के उन्होंने हत्या की थी, निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जेल में था, क्या उसको तिरंगे में लपेटकर उसका जनाजा निकालना चाहिए था? क्या उसका फ्यूनरल करना चाहिए था? क्या हम इसी मानसिकता का विरोध करते हैं और इसी मानसिकता के खिलाफ हम सब एक होकर आज सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं भाई सलीम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।